सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय में ब्लूप्रिंट आधारित 4 अंक वाले क्वेश्चन आंसर। तो देखिए कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट भेजा गया है उसमें से 4 अंक वाले प्रश्न उत्तर में आपको राजनीति लोकतांत्रिक अधिकार से 4 अंक के प्रश्न आएंगे और उसके बाद में आपको भूगोल अध्याय 2 भारत के भौतिक स्वरूप इससे भी 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इस अध्याय से आपको मानचित्र की तैयारी करना है और जो अर्थशास्त्र है अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, इस अध्याय से भी 4 अंक के प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं लोकतांत्रिक अधिकार के 4 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान ने नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। इनमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आपको वर्णन भी करना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन व कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है और न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होता है और आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामले में फैसले लेने का दायित्व या बोझ नहीं होता। अर्थात यह पीड़ितों को उनके मानव अधिकार दिलाने में मदद करने पर सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराए गए वे संधियों और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालतों की है और आयोग का कार्य मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी हुई। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार 6 अधिकारों का समूह है, स्पष्ट कीजिए। तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के अनुकूल रोजगार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता के अधिकार वह निम्नलिखित अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। इसमें देखिए जो अधिकार दिए गए हैं वह है नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और शांतिपूर्ण प्रचार करने का अधिकार है, नागरिक धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था कर सकते हैं और अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करने तथा उनके संबंध में संपत्ति प्राप्त करने और व्यय करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को है। राज्य द्वारा संचालित तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो समानता के निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता। और तीसरा पॉइंट है, राज्य के अधीन नागरिकों और पदों के संबंध में नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत। तो ये समानता के अधिकार हुए। इसके बाद में हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसमें निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 है बेगार और बलपूर्वक
श्रमी करने का अंत। और दूसरा है मनुष्य के क्रय विक्रय का अंत, अल्प प्रकार के बालकों से श्रम लेने पर रोक और स्त्रियों की सुरक्षा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार धारा 29 और धारा 30 में ये उल्लेखित हैं। इसमें देखिए नंबर 1 भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, फिर सहायता अनुदान में निष्पक्षता, शिक्षण संबंध संस्थाओं में प्रवेश की समानता और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। तो इनके थोड़े बहुत आपको वर्णन भी करना है। उसके बाद में आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य द्वारा नागरिकों के उपयुक्त मूल अधिकारों में बाधा पहुंचाई जाती है तो नागरिक उच्च या उच्चतम न्यायालय में की शरण में जा सकता है और उसे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय निम्न प्रकार के आदेश जारी करती है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश, प्रतिशोध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रेक्षा। इस प्रकार के आदेश न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को कई तरह से नए अधिकार संविधान में मिले हैं, इनका उल्लेख कीजिए। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को कौन से अधिकार मिले हैं। निम्न अधिकार हैं। नंबर 1 निजता का अधिकार, जिसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टेप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण के अधिकार में आता है ऐसा पर्यावरण पाने वाला अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम से प्रतिकूल न हो, और पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। और चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के अधिकार हुए। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं गुआंतानामो बे की जेल में कैदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, स्पष्ट कीजिए। अमेरिकी फौज ने विश्व के विभिन्न स्थानों में 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के समीप स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा था। दूसरा है अमेरिका सरकार का कहना है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुई 11 सितंबर 2001 के हमले से इनका संबंध है। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पार्ट लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई और इन कैदियों के परिवार वाले और मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी इनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर अमेरिकी सेना में इन्हें गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की और उसी ने फैसला भी किया कि जेल में डालना है, किसे नहीं, और न तो किसी भी जज के मामले में मुकदमा चला और न ही कैदी अपने देश के अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। तो इस प्रकार से गुआंतानामो जेल में कैदियों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न आता है सऊदी अरब में नागरिकों को किन्हीं 5 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो सऊदी अरब में जो नागरिकों के 5 अधिकार है वे निम्नलिखित हैं। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने का या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती। शाह की विधायिका कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, तो शाह जो है विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को भी पलट सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लोग कोई भी राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं और उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी गई है। तो इस प्रकार से सऊदी अरब में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार से यह आपके लोकतांत्रिक अधिकार के प्रश्न
इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे 4 अंक के अर्थशास्त्र के प्रश्न उत्तर। तो अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के प्रश्न उत्तरों की जानकारी। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी सभी छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके और परीक्षा की तैयारी हो सके। धन्यवाद।